वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, ताकि उनको ये लिख करके देना ना पड़े कि राधे श्याम शर्मा फरार है। आज भी 4-5 वर्षों से पुलिस प्रशासन मुझे सहयोग कर रही है और वो जानती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं राष्ट्रद्रोही हूं, क्या मैं कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हूं, कोई हिंसा कर रहा हूं। इसलिए वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और मुझे अब तक सहयोग करते रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मुझ जैसा कमजोर आदमी को जमानत के लिए पक्का व्यवस्था करना बहुत ही दिक्कत है। और मैं इस छत्तीसगढ़ के पंगु न्यायपालिका के सामने हाथ जोड़ करके नहीं जाना चाहता। जहां न्यायपालिका मृत स्थिति में है, यहाँ के न्यायाधीश मुर्दे की स्थिति में है, ऐसे राज्य में मैं हाथ जोड़ करके अपने लिए यह निवेदन नहीं करूंगा कि मुझे जमानत दिया जाए। अगर मेरा इतना समय जेलों में कटा है तो बाकी का जीवन भी मैं वही निर्वाह करूंगा, सरकारी राशन खाऊंगा। आज पीठासीन अधिकारी महोदय अगर ये सोच रहे हैं कि शर्मा जी 1 घंटा 1.5 घंटा रुक करके चले जाएंगे, तो नहीं। आज या तो वो निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दें कि प्रशासनिक अमला कितना पंगु है और इस कंपनी के कितने दबाव में काम कर रही है, ये पूरे देश की जनता समझे। ये बड़े अफसोस की बात है कि पहले के जन सुनवाइयों में हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी आया करते थे और अपनी आवाज, जनता की आवाज आम आवाम तक पहुंचाते थे कि वास्तव में इस प्रदेश में, इस जिले में क्या हो रहा है, कैसे कानून का परिपालन हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात, आज हमारे राज्य में, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे भी कष्ट हो रहा है, कभी मैं भी पत्रकार रहा हूं। आज हमारे पत्रकार साथी काफी हद तक इन उद्योगपतियों के कठपुतली हैं, जो ईमानदार हैं वो आज मेरे सामने में हैं और मैं मानता हूं कि 50% मीडिया कर्मी आज ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जनता की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं, शासन तक पहुंचा रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय। अगर मैं संविधान का सम्मान करता हूं तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान करता हूं, परंतु इन 67 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालय में भी कोई न्यायाधीश ईमानदार पहुंच पाया होगा। सब बेईमान है, ये मैं बिल्कुल इन मीडिया कर्मियों के सामने, इस मंच के सामने बेझिझक कह रहा हूं, क्योंकि भ्रष्ट लोगों की ताकत नहीं होती। अगर ताकत होती तो न्यायपालिका मेरे ऊपर कब का यह मुकदमा चलाती कि आप हमारी अवमानना कर रहे हैं। तो भ्रष्ट चोर लोग का अवमानना नहीं, इस देश में न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर भ्रष्ट चोर लोग बैठे हुए हैं, कठपुतली है देश के उद्योगपतियों के, शराब माफिया और इस औद्योगिकरण के और राजनीतिक दलों के। अगर न्यायपालिका पंगु नहीं होती तो आज देश में शराब नहीं बिकता, मादक द्रव्य नहीं बिकते। हमारे संविधान ने यह व्यवस्था दे रखी है, उसके नीति निर्धारक तत्व में जो संविधान का हृदय माना जाता है, हमारे देश के संविधान विज्ञों ने, कानूनविदों ने उसको परिभाषित किया है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य और केंद्र सरकार के जो दायित्व होने चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसका परिपालन सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर पा रही है और देश के राजनीतिक दलें भी नहीं कर पा रही हैं। जो छोटी राजनीतिक दलें हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है, जनता एक नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि मादक द्रव्यों का उपयोग
किया जा सकता है, राज्य और सरकार उसके व्यापार को प्रतिषेध करेंगी। 67 वर्षों में किसी ने प्रतिषेध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि न्यायपालिका इस देश में मुर्दे की स्थिति में है, मृत है, कानूनविद भ्रष्ट हैं। उच्चतम न्यायालय के जजों को 1 सेकंड के अधिकार नहीं है कि उस पवित्र कुर्सी को कलंकित करें। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के उन समस्त कानूनविदों को अपने पद को छोड़ने के लिए कहता हूं। ये मेरा नैतिक अधिकार है, मेरा कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को हम देश की जनता सम्मान नहीं दे सकते और ना ही वेतन दे सकते हैं। पुनः मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से जो निवेदन किया था, या तो वो लिख करके दे दें कि उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जानबूझ करके हो रहा है, दबाव में हो रहा है, और नहीं तो जन सुनवाई को वो बंद करें और हमारे साथ न्याय करें। मोर ईमानदारी के सर्टिफिकेट मोड़ा देने की जरूरत नहीं, मैं हूं बेईमान आदमी हूं। खून हर देश कैसे होगी से कि काकरो देह में ईमानदारी के खून नहीं बहते तो लेके जन कहां ले ऊपर ले अवतरित हुए हो। आप मोला तो मन लेके नहीं सका, जिला प्रशासन गिरफ्तारी करके ही रोकी। अब नहीं तो मैं ले जाऊं नहीं। और आज ये स्पष्ट हो जाइए कि आदर्श आचार संहिता हर कानून के पन्ना में है, और आज आदर्श आचार संहिता के परिपालन रायगढ़ जिला में नहीं हो रही। तो 1 अप्रैल के जब नया आवंटन शराब के होते, वही दिन वही पवित्र ग्रंथला पूजा पाठ करके दिल्ली में नर्मदा नदी में विसर्जित करती हुए देश के चोर मन फिर नया संविधान बना ले हैं जिसमें शराब बेचे और इसमें उद्योगपति वाला संरक्षण प्रदान करे। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, मुझे भी बोलने में श्रम लगता है, मेरा भी ऊर्जा क्षरण हो रहा है। आपके पास जो व्यवस्था है, मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है। मुझे पानी के लिए भी मेरे साथियों को ही बोलना पड़ेगा। तो देश में विषमता का ये माहौल कैसा, देश का वह पवित्र संविधान क्या हम सब मिलकर के कलंकित कर रहे हैं? उसमें हम सभी नागरिकों को भी सहभागिता है, और नहीं है तो आज मेरे साथियों जो विरोध में आए हैं वो डर जाए और यही धरने पर बैठ जाए जब तक जिला प्रशासन निर्णय नहीं लेती है। और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाएं और जिला प्रशासन को वापस जाने के लिए अपना सिर घोष करें, ताकि जिला प्रशासन समझे कि जनता भी जागरूक है, भले कम मात्रा में है लेकिन है। नेफर्स नेरवा स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का जो बना हुआ है EIA रिपोर्ट, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन ने एक टीप लिखी थी पिछले 2 जन सुनवाई में। 4/6 गारे 25 नवंबर फतेहपुर कोल ईस्ट ब्लॉक उर्दूदा धर्मजयगढ़ में जो आपत्ति की गई थी, जो बात रखी गई थी, उसमें यह टीप दिया गया है कि ये रिपोर्ट हिंदी में होना चाहिए। रायगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए इस समय उस कंपनी वही है, फॉर्मेट वही है, दस्तावेज बदल रहे हैं, बाकी सब हिंदी में है, लेकिन जो टेक्निकल चीज है, जो आंकड़े हैं, जो POR है वो अंग्रेजी में है। और उस नोटशीट में लिखा गया है कि राधे श्याम शर्मा जन जागरण मंच के संयोजक ने मांग की कि हिंदी में ये रिपोर्ट होना चाहिए। मुझे हंसी आती है उन अधिकारियों पर कि राधे श्याम शर्मा ने मांग किया, वो आपने ऐसा
टिप लिख दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि जन सुनवाई के लिए जो स्पष्ट प्रावधान माननीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जिस प्रदेश में जिस भाषा के लोग रहते हैं, जिसको जानते हैं समझते हैं, उसी भाषा में EIA रिपोर्ट होनी चाहिए, परंतु नहीं हो पाया। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, वहीं का वहीं मैं TRO को नहीं पढ़ सकता। वो टर्म्स आप रिफरेंस बोलते हैं, मुझे समझा कि उसके हिसाब से EIA रिपोर्ट बना है कि नहीं बना है, और नहीं बना है तो वो कंसल्टेंट कंपनी भी 420 का अपराध आम जनता के साथ, केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ निर्बाध रूप से कर रही है, खुलेआम कर रही है, जिस पर प्रशासन का, न्यायपालिका का कोई रोक नहीं है। जबकि जन सुनवाई के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निरक्षर लोग हैं, पढ़ने वाला तो हिंदी जानता है, अंग्रेजी जानता है, वो अलग बात है, कानून का परिपालन नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो निरक्षर है वो कैसा आपत्ति और सहमति दर्ज करेगा, उसके लिए कैंपेनिंग, धन्यवाद, कैंपेनिंग जिला प्रशासन को करनी है, जागरूकता पैदा करनी है गांवों में जाकर के, किससे आपका ये हित है, ये अनहित है। ये कंपनी मोर देश में मोर देश के पानी ला पीठों, कोई चिंता लाओ नलवा हर पानी ला अपन अधिकार में नहीं रख सके। और हमन में अगर खून अगर बहत रही ना तो महानदी के वो जो पाइपलाइन है सके तुरंत तोड़ देते किसान मन, कि पहले किसान ला पानी चाहिए, ये देश के जनता ला चाहिए, यहाँ के पशु पक्षी ला चाहिए, यहाँ के आम आदमी ला चाहिए। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो स्पष्ट करें ताकि आगे की प्रक्रिया बढ़े, और नहीं बढ़े तो अगर वो मौन साधना जानते हैं तो मैं कितने दिन तक मौन रह सकता हूं ये मैं बता दूंगा। मैं इस मंच में और अभी यहीं पर धरने में बैठूंगा, महीनों बात नहीं करूंगा। 1 महीना तक तो छत्तीसगढ़ के आम लोगों का, गरीबों का जो आशीर्वाद है, 1 महीने तक बिना भोजन किए जिंदा रह सकता हूं मैं, और जिंदा रहूंगा ये भी मेरा आत्मविश्वास है। जल शक्ति मुझे जिंदा रखेगी और मुझे बाध्य न करें। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं अपने अधिकारों को समझता हूं, जिला प्रशासन को मैं ये निर्देशित करता हूं कि वो उल्लंघन जो करे उसको मुझे लिख करके दे दे, ये मेरा अधिकार है। फिर मैं देखता हूं कि मैं यहां से उठ करके कहां जाऊंगा, और वो जो अधिकारी हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं वो कैसा बचते हैं। मैं लड़ने का तरीका मेरे गुरुओं से सीखा हूं, इन ग्रामीणों से सीखा हूं, इन माँ बहनों से, इन आदिवासी किसानों से सीखा हूं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और ये भी कैसे खुले घूमेंगे। आज इनके आशीर्वाद से मुझे हथकड़ी नहीं लगा रहे हैं लोग, 4 साल 5 साल से मेरे वारंट घूम रहे हैं, इस जिले में दूसरे जिले में, कमजोर हैं ये। मैं इनको चुनौती देता हूं, या तो ये कानून का परिपालन करे, या आज इस सार्वजनिक मंच में मेरे ऊपर अपने बल का प्रयोग करें। महतारी बहने तुमन के बारी आई, 1 महीना 2 महीना 5 महीना और पूरा छत्तीसगढ़ ले आदमी मन बला सहमति दे था, मोला कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति करत हो में दिक्कत नहीं है, सबके अपन अपन विचार है, अपन अपन स्वतंत्रता है।
मोला तुम्हार माफ करिया बहनी मन माता मन तुम्हार हाथ जोड़ के प्रणाम तुमन के पैर के वंदन करत हो मैं और सबे के वंदन करत हो तुमन के पारी है तो तुम मन करिया मोर पारी ऐसे मैं ये देश के शासक हूँ नौकर नहीं हो तो शासक जैसे बात करता हूँ ये देश में जबकि वेतन भोगी है तो मन सेवा की मैं जाना हूँ और यदि तुम जान जा तो इसने फिर हम लाना नहीं पड़े इसने नरियाए बननी पड़े पानी पिए बननी पड़े अनशन करे बननी पड़े लाठी खाए बननी पड़े बस एक हो जा माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय आप मुझे दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नंबर देने मैं बात कर लेता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भ्रष्ट चोर है उसको अभी तक वो सोया हुआ है उसको अभी तक वो फैक्स नहीं मिला जिसको मेरे साथियों ने किया था वो रमन सिंह का कुत्ता है गला में पट्टा बांध करके घूम रहा है कि मैं निर्वाचन पदाधिकारी हुआ मैं निर्वाचन करवाऊंगा क्या निर्वाचन करवाएगा रे तू कैसा निर्वाचन करवाएगा कुत्ता तो वफादार होता है भौंकता है अपने मालिक की रक्षा करता है मैं देखता हूं कि इस देश में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है उस दिल्ली में बैठा मुख्य निर्वाचन आयोग अगर सम्मानित है वो संविधान को समझता है तो वो क्या कार्रवाई करता है ये भी आप लोग के सामने में आ जाएगा और कहीं वो भी केंद्र सरकार का पिट्ठू है वो भी दलाल है तो वो भी नंगा हो जाएगा उसको भी देश की जनता समझ लेगी हाँ मोर अभी ताकत बढ़ेगा तुम्हारा बने आशीर्वाद देगा कई दिन कई रात तक वो बड़े बड़े साधु संत प्रवचन करते हैं ना तो मोर प्रवचन है इसमें कई दिन कई रात चल सकता है मोर विरोध है इसमें कई दिन कई रात चली शासन निर्णय ले तबे में निर्णय उठो अब नहीं तो बताते हैं कि लाठी के राज है अंग्रेज ले भी ज्यादा बरबरन तोड़ा हम घसीट के ले जाओ फिर उस समय में पुलिस विभाग के सम्मान में क्या करूं नहीं करूं और बात के बात है पुलिस वाला मतलब थोड़े मोहत मन भाई है तो नक्सली के गोली खाते हैं डंडा खाते हैं बड़े अधिकारी मन खाते एक एक दूजन इक्का दुक्का आते हैं रोज समाचार आते हैं कि नक्सली 5 जना जवान मल्ला मार दी शहीद वो वहां ले जाके पूछा और फिर बाद में तुम्हारे मोर ऊपर में हल्ला बोलिया और तुम्हारा हल्ला बोले मैं डराओ नहीं तुमन कंपनी के कक्का खा के आया तुम्हारी कक्की ताकत है मैं जाना था ये 53 साल में तुमन मोर काय बिगाड़ डाला और महू जाना था मैं भले बिगाड़े नहीं पाता कमजोर हूँ एक कमजोर हूँ कि छत्तीसगढ़ में एकजुट नहीं है हिंदुस्तान के आदमी एकजुट नहीं है वो अपन संवैधानिक अधिकार नहीं जानते जिन दिनों का संवैधानिक अधिकार जान जाए तो प्रशासन सरकार न्यायपालिका और ये उद्योगपति ऐसे बेहुदा मजाक करे बड़े एमर नहीं आ सकते अरे साहब ने कहा सब लोग मौका मिले साहब निर्णय ले ले घर जाओ ये मौका है मेरे यहाँ जो एक्टिविस्ट साथी हैं सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग हैं अगर उनके पास में मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली का नंबर है तो कृपया मुझ तक पहुंचाएं मैं अभी उनसे बात करता हूं और उन्हें ये जानकारी देता हूं कि जिला प्रशासन तो मुझे वो नंबर उपलब्ध मार वाली बात नहीं है पीछे वाला भैया मन मन माफ करिएगा कुछ मन उठा रहा भैया आगे करे रहा तो साहब निर्णय करी तबे तो बनी बात भाई माता जी साहब को मौन शादी से तो मौन साहब के इसमें खड़े रहे वो पड़ी वो कुर्सी में कब देर बैठ सकते तेरा मैं देखा था हमें कब देर खड़े रह सकता हूँ बिना मुँह बिना हागे बिना पानी पिए बिना खाए तुम्हारा आशीर्वाद और कब का ताकतवर है तेरा आज तुम देख लिया अभी व्यक्ति के
मैं माता जी मन, भैया मन, किसान मन मोर ऊपर नाराज हो तो मैं तुमन के कर्जा खा तो मैं किसान नहीं हो, मैं उत्पादन नहीं करूं। तुमन विष्णु भगवान पूरा देश का चला था, तुमन के अन्न खाए हो, तुमन के कर्जा छूटत हूँ। तुमन ऐसे जन सोचिया कि बिना भूति के भूता करते, मैं भूतिज के भूता करता हूँ, मांग के खाने वाला आदमी हूँ। हाँ लाइए लाइए त्रिपाठी जी निर्वाचन आयोग का हाँ लाइए, ये दिल्ली का तो है। अरे निर्वाचन आयोग रायपुर में बैठा कुत्ता है, बोल रहा हूँ रमन सिंह का, आप समझ नहीं रहे, पट्टा बंधा हुआ है उसका। दिल्ली से बात करो, दिल्ली का नंबर दीजिए। उसी से नंबर पूछो ना। अरे उससे नंबर पूछिए, आप पूछिए। आपकी गाड़ी वक्त में कोई मानहानि की दावा नहीं करे, और न्यायपालिका में बैठे हैं चोर मन, जज मन, आओ मन नहीं करें बेटा मन। देखा देश कैसे चला थे, तो देश लब जनता ने चलाए पड़ी, आम आदमी ने चलाए पड़ी। आज केजरीवाल अकेला आवाज उठाई, सारा राजनीतिक जब सारा उद्योगपतियों का विरोध करी, मैं आम आदमियों का समर्थक हूँ। आजा आगुआ आजा खेबे कक्का ताकत है तोर देख लो मैं तो माँ के दूध पिलाई से कि छत्तीसगढ़ मातारी के मैं दूध पियो तो बता दी हूँ। कक्का बड़े सुरमास्त है, कक्का पहलवानी सीखे है, कक्का तो देह में खून है। वो बात आगे नहीं बढ़े जब तक साफ फैसला नहीं करी। या तो बोला दिल्ली बात करवाए, मैं छत्तीसगढ़ स्तर के निर्वाचन आयुक्त से बात नहीं करना चाहूंगा, फिक्स कर दिन है, मुर्दा है, साला चोर है, वो कर क्या बात करूं मैं, कैसे चुनाव करवाई? वो तो वोटिंग मशीन वाला सब लोग सेट करवा दी। रमन सिंह भाजपा कमल मोदी बस बाकी दल में कहा देखा था। कोई चुनाव की जरूरत नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। हम बिना डंडा के सुधारने वाला आदमी नहीं है। हमारे देश में राजा में राज करी, डंडा मारी, कोर्रा मारी, अंग्रेज आई सहु डंडा मारी, संकर मारी। अब हमार देसी अंग्रेज मन जो है वो मन के डंडल हम खात है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय, मैं पुनः आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। नागरिक होने के नाते मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, इस देश और संविधान का सम्मान करता हूँ। परंतु देश में अगर शराब बिकेगा अगले वर्ष तो पहले 1 अप्रैल को संविधान उस पवित्र नदी में दिल्ली में मैं पूजा पाठ करके जैसे गणेश जी को सरस्वती जी को विसर्जित करते हैं वैसे ही विसर्जित करूंगा। ये मेरी घोषणा है। अगर मैं जिंदा रहा तो इस पवित्र ग्रंथ को इन चोरों के हाथ अपमानित नहीं होने दूंगा। ये अपने ढंग से संविधान बनाए देश को चलाना और घोषित कर दें कि देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई संविधान का परिपालन नहीं हो रहा है, ये मजाक है और तुम देश की जनता गुलाम हो। आज की जो जन सुनवाई है पंडित जी सुनेंगे। भैया आपको सुनना चाहना तो बता रहा हूँ। आज सुनवाई 1 माह पहले ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 1 माह पहले से ही तिथि निर्धारित था। आज जन सुनवाई हो रही है, जिला दंडाधिकारी के आदेश पर ही जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं। ये भी परिचय का नहीं चले तो मार फटक के मार कैसे कर दे, मार खाए तो पैदा हुए, पुलिस के मार खाओ तो तोड़ मार खाओ। माननीय प्रशासन अधिकारी महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप जिला दंडाधिकारी की हैसियत से अभी यहाँ विद्यमान हैं और आपको वो शक्तियां जिला प्रशासन के द्वारा दी गई हैं जिसके तहत आप जिला दंडाधिकारी भी हैं, रायगढ़ जिला के कलेक्टर भी हैं
और निर्वाचन अधिकारी भी। इस परिक्षेत्र में जन सुनवाई स्थल में आपके अंतर्भूत शक्तियों के तहत आप विधिवत इस जन सुनवाई को बंद करने की घोषणा कर सकते हैं। आपने जो कारण दर्शाया है वो अनुचित है। आप विधि के प्रावधानों को समझते हैं कि अगर 1 महीना पहले कोई डिक्लेयर कर दे कि ऐसा होगा तो चुनाव होता रहेगा तो आप नहीं करवा सकते। राज्य शासन को ये अधिकार नहीं है, केंद्र शासन को ये अधिकार नहीं है, न्यायपालिका को अधिकार नहीं है कि निर्वाचन आयोग के दायित्वों को, उसके कर्तव्यों का और उसके नीति नियमों का उल्लंघन कर सके। जब न्यायपालिका परे है तो आप किसकी दुहाई देते हैं? कौन से कानून के तहत बोलते हैं? क्या पर्यावरण जन सुनवाई के लिए 1 महीना पहले अगर ऐसा हो जाए, घोषणा की जाए, तिथि निर्धारित की जाए और बाद में आदर्श आचार संहिता लगे तो राज्य शासन ने जो निर्धारित किया है, जिला प्रशासन ने जो निर्धारित किया है वह मान्य होगा? ऐसा कोई कानून है तो उस कागज को मुझे दिखाइए। मौखिक नहीं चलता। मैं अभी तक जो बोल रहा हूँ विधि के दायरे के अंतर्गत बोल रहा हूँ, विधि के प्रावधानों के अंतर्गत बोल रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर प्रावधानों में ये वर्णित होगा तो आप बताइए। आप तो ये भी जानते हैं कि हिंदी में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता है, छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। इस बात को आपने अपने चैम्बर में मुझे कहा था। तो आप TOR के अंतर्गत जो प्रावधान है, आप पिछले 2 जन सुनवाई में लगातार ये मांग करते रहे।